जब एक महिला ठान ले तो समाज बदलना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। आज मिलेंगे एक ऐसी लीडर से जिन्होंने हजारों जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी जलाई है। ये है उड़ान है उमंगों के लिए और आप सुन रहे हैं ओ वुमनिया सिर्फ रेडियो एमिटी 107.8 FM पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी हैं। मीनाक्षी त्यागी एक विजनरी लीडर, ऑथर, टीवी डिबेटर और सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की स्थापना करके 25,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को छुआ है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, मेरा जो पहला प्रश्न आपसे है कि आपकी जर्नी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस सोशल वर्क की तरफ मोड़ दिया? बचपन से ही समाज के प्रति मेरा काफ़ी झुकाव रहा है कि हमेशा एक ही छोटे भाव से मेरी शुरुआत हुई कि कुछ तो करना है समाज के लिए। बस यही भाव रहा और जब मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा तो मुझे लगा कि वाकई समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है। स्पेशली जब कोरोना आया तो उस समय मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। मुझे लगा कि अगर देखा जाए तो हमारा जीवन कितना छोटा है और कब हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए, तो मुझे लगा कि कुछ समाज के लिए किया जाए ताकि हमारे बाद हमें याद किया जाए या हमें लगे कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। तो बचपन से ही मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो हमेशा जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते थे उनकी मदद करते थे। तो शायद वहीं से मेरे बचपन से ही मन में आया कि मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अपने फादर की तरह कुछ लोगों की मदद करूंगी जी। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने देखा कि कोरोना के टाइम पर लोग मर रहे हैं, हाहाकार हो रहा है और ज़िंदगी इतनी सस्ती लगने लगी थी कि ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं जी। तब लगा कि ज़रूर लोगों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ ऐसा कर जाओ ताकि लोग आपको बाद में याद भी करें और आपको सुकून मिले कि आपने कुछ किया समाज के लिए। बिल्कुल। तो मैम, जब भी आपने बताया कि जैसे कि ये कोरोना के टाइम पे आपने स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहे आपके इस समय? जब कोरोना के टाइम पर जब आपने स्टार्ट किया अपना एनजीओ, उस समय चैलेंजेस यही आया कि एक तो ये था कि करने के लिए एक आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो उसके अलावा ज़रूरत पड़ी कि कुछ भी करने के लिए आपको फंडिंग की भी ज़रूरत होती है जी। तो ये सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। तो लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं तो ईश्वर भी मदद करता है। और यही सब चीज़ें मैं अपने जो हस्बैंड हैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने हमेशा, जब भी मैं कभी कुछ करना चाहती हूँ तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर करना है तो तुम समाज के लिए करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस समय टीम तो क्योंकि एकदम आपको नहीं बनती है तो आपको शुरुआत खुद से करनी होती है। तो उस समय हमने शुरुआत की और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि हस्बैंड तो साथ में है। उसके बाद जब काम किया तो लोगों ने काम देखा और इस तरह से फिर लोग जोड़ते चले गए और आज हम काफ़ी लेडीज़ हैं जो साथ में मिल करके समाज के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। तो मैम, जो आपका सुरक्षा सामर्थ्य इनिशिएटिव जो था जी, उसके पीछे का थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने इसके बारे में सोचा और इसके अलावा भी जो आपके और इनिशिएटिव जो लिए गए हैं बच्चों को लेके हैं, जी जी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए जो भी आपकी एनजीओ करती हैं। जी। देखिए, नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन कई इनिशिएटिव पर काम करती है। जैसे कि अभी आपने बात की सुरक्षा सामर्थ्य। सुरक्षा सामर्थ्य हमने तब शुरू किया था जब बंगाल में एक डॉक्टर का रेप हुआ था जी। उस समय हमने देखा कि जगह जगह पर लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम कैंडल मार्च नहीं करेंगे, हम एक्शन पे काम करेंगे। बिल्कुल। हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम कैंडल मार्च नहीं करेंगे, हम उस पर काम करेंगे कि हम कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, बिकॉज हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर एक डॉक्टर इतनी मतलब पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी फैमिली की होने के बाद भी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, सपने देखते हैं और एक पेरेंट्स जब वो बच्चा
एक मुकाम पर पहुंच जाता है और वो अचानक आपको छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, वो भी इस तरह से कि उसका रेप हो जाता है, तो उसने मुझे झकझोर दिया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, इस पर काम करना चाहिए। तब हमने जो है, हमारे पैट्रन है एस.सी. मिश्रा जी, हमने उनसे बात की और हमारे एक नोएडा स्टेडियम में कमल थापा जी हैं जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम लड़कियों को इतना सक्षम बनाएं कि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखे, क्योंकि जब अगर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मोबाइल पर कॉल करके पुलिस से हेल्प ले लें या अपने परिवार से हेल्प ले लें। उस समय आपको खुद को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अगर आपको आती है तो आप उस समय उस सिचुएशन से अपने आप को बचा के निकल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमने फिर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की और उसका नाम रखा सुरक्षा सामर्थ्य। जी, आपने एक इनिशिएटिव के बारे में बताया था हमें, माइका जी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे लिसनर्स को माइका जी, एक्चुअली हम जितनी भी लेडीज़ हैं, ये माइका हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारा फेवरेट, आप समझ लीजिए कि बहुत ही दिल के नज़दीक है, क्योंकि हम जितनी लेडीज़ हैं वो महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसको बहुत अच्छे से समझ पाती हैं। लड़कियों की जब शादी हो जाती हैं तो लड़की का जो घर होता है वो एक पराया हो जाता है। वो अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, वो अपने आप ही जूझती रहती हैं। तो हमने सोचा हम एक ऐसा एक मायका बनाएंगे जिसमें शादी से पहले भी और शादी के बाद भी हम उनके लिए खड़े रहेंगे। काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती, उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता, तो उनके लिए हमने माइका ये इनिशिएटिव शुरू किया, इसका नाम रखा, जिसमें काउंसलिंग होती है, जिसमें लेडीज़ को अगर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कभी भी हमें कॉल कर लेती हैं। हम उनको उनकी काउंसलिंग भी करा लेते हैं, उस जरूरत पड़ती है अगर थाने में वो गई हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है जैसा कि वो बताती हैं, तो हम SHO वगैरह से बात करते हैं या हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप डरो नहीं। तो इस तरह से माइका में हम लोग सुरक्षा पे काम करते हैं। जी। और विद्याधारा के बारे में आपने थोड़ा सा हमें बताया था, जो बच्चों के लेके आई थिंक बहुत ही फोकस्ड प्रोग्राम है। जी, जी। जब हमने ये NGO बनाया तो हमने देखा कि हम देश का विकास तभी कर सकते हैं जब हमारे जो बच्चे हैं अगर वो उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से होगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की, जो कि हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और बच्चों को अच्छी दिशा नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत गलत दिशा में चल पड़ते हैं। तो हमें लगा कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, ताकि हम उनको एजुकेशन तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, उनके मेंटल हेल्थ पे भी काम करेंगे, उनको इतना अच्छा नागरिक बनाएंगे कि कम से कम अगर हम 100 बच्चों को भी अगर शिक्षा दे रहे हैं तो वो 100 बच्चे इस देश के वो नागरिक बने जो कि देश उन पर गर्व करे और वो 100 बच्चे और बच्चों को भी इंस्पायर करे। जी। तो हमने ये एजुकेशन जी शुरू किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया था जी, पुकार जी, जो आपने बताया कि ज़रूरत के समय खड़े रहने वाला आई थिंक इनिशिएटिव है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। पुकार हम साथ साथ हैं, ये प्रोजेक्ट है जी। ये है कि जब कभी भी हमें लगता है कि इस देश को या इस समय हमारे समाज को इस समय ज़रूरत है हमारी, तो हमने उसका नाम रखा है पुकार हम साथ साथ हैं जी। जब कोरोना हुआ था तो आपने देखा होगा कि उस समय देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उस समय हमने सबसे पहले शुरू किया टिफ़िन सिस्टम। हम जितनी भी लेडीज़ थी हम अपने हाथ से खुद खाना बनाती थी और जो पीड़ित होते थे उन तक हम वो टिफ़िन सर्विस देते थे, क्योंकि उनके पास ना कोई फैमिली का मेंबर होता था जो उनको खाना बना के दे सके और ना वो कहीं बाहर जा पाते थे। तो इस तरह के हम पुकार इसमें प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं जी। इसके साथ साथ हम हाइजीन पे काम करते हैं, पैड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सब पुकार में ही आता है हम लोग। तो जब ज़रूरत पड़ती है, कहीं आग लग गई है तो अगर हमें लगता है कि हम यहाँ हेल्प कर सकते हैं तो हम वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अभी जैसे हमने इस पुकार के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, जैसे CPR ट्रेनिंग हमने दिलाई है और इसमें हमें पुलिस की काफ़ी सपोर्ट मिली, पुलिस के साथ मिलकर हमने किया था। तो हमने इसमें कम से कम नहीं तो
25-30 हजार लोगों को पुलिस की हेल्प से हमने CPR ट्रेनिंग दी थी, जिसमें हमें मानस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया और जितने भी क्लस्टर एरिया थे वहाँ जाकर के हमने CPR ट्रेनिंग देकर के उनको ट्रेन किया कि लेडीज़ को भी और बच्चों को भी कि अगर आप अकेले हैं तो अगर किसी को अटैक आ जाता है तो आप कैसे उसकी जान बचा सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे दें। हाँ, तो इस तरह के जितने भी हमारे इनिशिएटिव होते हैं वो सब पुकार में हम लोग करते हैं। जी, सुरक्षा की बात आ रही है तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी आई थिंक इस समय बहुत ही एक ज़रूरी मुद्दा है, उस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में। जी। तो साइबर के ऊपर भी हमने जो हमारी DCP मैम थी प्रीति यादव मैम, उनके साथ मिलकर हमने साइबर के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और काफ़ी कंपनियों में जाकर के हमने साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम दिए हैं, जो एक्सपर्ट्स होते थे वो आकर के बताते थे। तो इस तरह के प्रोग्राम हम पहले भी करते आए हैं और अब भी हमारे वो जारी हैं। बीच में हम गैप जरूर कर देते हैं लेकिन फिर वो दोबारा से शुरू करते हैं। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सके उतना ही अच्छा है। जी, अब बात आ रही मैम कि जैसे स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो हेल्थ की बात आ रही है तो आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव एक लिया गया है आरोग्यम, जो कि हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है और वीमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे इस लाइन में डिफाइन करेंगे, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, किसी भी फैमिली में जो महिला होती है वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पाती है, हमेशा अपनी फैमिली के लिए वो अपनी हेल्थ को साइड में कर देती है। तो एक तो हम इस आरोग्यम में हेल्थ में महिलाओं पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। हमने काफ़ी स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लस्टर एरिया में लेडीज़ को गायनी की हेल्प से उनको जो लेडीज़ की जो समस्याएं होती हैं उसको हमने उनको डॉक्टर के थ्रू उनको हेल्प कराई है। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ आकर के हेल्प करते थे। तो और ये हमने पुलिस के साथ भी बहुत सारे गायनी के साथ हमने हेल्थ कैंप लगवाए हैं और चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो या कुछ भी हो, पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब करना, तो ये सब हम लोग हेल्थ में करते हैं। हेल्थ चेकअप कराना, आई चेकअप कराना, बच्चों की जो जेल होती है उसमें भी हमने हेल्थ चेकअप कराए हैं जी। आई चेकअप भी हमने बहुत कराए हैं। तिरुपति आई हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहिता शर्मा है, उनसे भी हम जब हम उनको बोलते हैं तो वो भी अपने डॉक्टर्स की टीम भेज देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है हेल्थ में लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जी। इन सब कामों में मैम एक्सपीरियंस टीम और एडवाइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनका योगदान आपकी इस जो भी इनिशिएटिव आपने लिया है या NGO जब आपने रजिस्टर्ड किया था, उनका योगदान कैसे रहा आपके? देखिए, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो अकेले, तो कहते हैं ना कि अकेले तो आप कुछ ही कर सकते हैं लेकिन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गॉड की आप समझिए ब्लेसिंग्स हैं कि जो नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन है इसमें बहुत अच्छी टीम है जो मिलकर के हम काम करते हैं। और जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब जिनको मैं बता सकती हूँ कि वो अपनी अपनी फील्ड के माहिर रह चुके हैं। कोई SCL में जॉब करती हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर हैं, कोई एडवोकेट है, कोई काउंसलर है, कोई लाइफ कोच हैं। तो ये सब जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब इस NPSF में हैं जो मिलकर काम कर रही हैं। हमारे जो पैट्रन हैं वो हैं हमारे SC मिश्रा जी, जो कि अभी मेट्रो जो है उसमें बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और हमारे नोएडा अथॉरिटी में भी वो DGM हेल्थ रह चुके हैं। अच्छा। वो हमें समय समय पर हमारी मीटिंग्स होती हैं, वो हम जो भी हम लोग कोई भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं या कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो उस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं। और जो हमारे पैट्रन सर हैं वो SC मिश्रा सर, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। और हमारे एडवाइज़र भी हैं, उसमें राजेश्वरी त्यागराजन जी हैं और प्रीति श्रीवास्तव मैम अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो हमें समय समय पर हमारे एडवाइज़र, हमारे पैट्रन हमें सजेस्ट करते हैं। और टीम तो सॉलिड है, टीम बहुत अच्छे से शिद्दत से काम करते हैं सब लोग जी। तो जैसा कि हमने सुना कि मैम आपने लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों के पास आपने अवेयरनेस फैलाई जी। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जी। तो मैम ये अवार्ड्स मोटिवेशन तो आई थिंक बढ़ाते ही हैं, बट आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाले सालों में कहाँ देखती हैं आप इस फाउंडेशन को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब अवार्ड मिलते हैं तो आपको और लगता है कि अब हम और
हमारे पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, हमें और ज़्यादा काम करना है जी। और वैसे अगर देखा जाए तो हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमारा अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन जब कोई हमें सम्मानित करता है तो अच्छा लगता है कि इसका मतलब हमें लगता है कि वी आर ऑन राइट पाथ, कि लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। देखिए हमारे एनजीओ को 5 साल हो गए हैं, अभी तक हमने जो भी काम किया है खुद से किया है जी। लेकिन इस 5 साल की जर्नी में हमें लगा है कि बिना फंड के हम कुछ हद तक ही लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक एनपीएसएफ ने जो भी काम किया है अपने बलबूते काम किया है, किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें लोग सपोर्ट करें ताकि हम जो काम कर रहे हैं इसको और अच्छे स्तर पर काम कर सकें और ज़्यादा काम कर सकें। तो मैं देख रही हूँ कि हमारे काम की प्रशंसा तो बहुत होती है, तो अब उम्मीद है कि लोग आगे आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको नेशनल लेवल तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ पहुँचा सकें। जी। तो मैम इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं आपको सुन रहे हैं, तो बहुत से ऐसे युवा भी होंगे जो सोशल वर्क और एनजीओ में जाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रेडियो एमिटी के माध्यम से? मैं यही सजेशन मतलब मेरा यही उनको कहना है कि आप शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए और उसके अलावा आपको इसमें बहुत मेहनत, डेडिकेशन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, लोगों की मदद करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जो है करें तो शिद्दत से काम करें। ओके मैम, आपकी जो ये जर्नी रही और आपका जो डेडिकेशन रहा वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है सबके लिए। जाते जाते रेडियो एमिटी के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहें युवाओं को, जो भी आपको सुन रहे हैं, महिला, पुरुष, वृद्धजन, कोई एक खास संदेश जो आप देना चाहें? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है, आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हमारे समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है और अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसको कहते हैं जो औरों के लिए जिए। तो अपना थोड़ा सा भी अगर आपके पास समय है तो कृपा करके समाज के लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि इस समाज को हम मिलकर के ही बना सकते हैं और इस समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आओ, चाहे थोड़ा सा भी आप मदद करो, लेकिन ज़रूर करो, क्योंकि छोटी छोटी सी मदद लोगों को बहुत लाभ पहुँचा देती हैं, लोगों के जीवन को बदल देती हैं। जी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रेडियो एमिटी के साथ जुड़िए, अवेयरनेस फैलाइए और इस जागरूकता के साथ इस समाज को एक नई दिशा प्रदान करिए। अपनी जागरूकता खुद भी बढ़ाइए और लोगों के बीच भी लगातार अपनी अवेयरनेस को फैलाइए, अपने ज्ञान को बांटते रहिए। सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। धन्यवाद।